आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डिसीजन मेकिंग क्या है। बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था प्लानिंग क्या है। मे बी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग आपके अकॉर्डिंग सिमिलर हो, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि आखिर इसमें मेनली डिफरेंस क्या है। प्लानिंग क्या है कि किसी भी काम को करने से पहले आप चीज़ों को प्री प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि वो काम कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, वो क्या है प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए आपने किसी भी चीज़ को फाइनली डिसाइड कर लिया। अच्छा, एक मेन डिफरेंस और है कि प्लानिंग क्या है। फॉर एग्जांपल किसी भी काम को करने के ना अ, तीन पर्टिकुलर वेज हैं, तो आप तीनों को एक साथ अप्लाई नहीं करोगे। तो प्लानिंग में क्या है, आप उन तीनों को एक साथ मतलब तीनों को वन बाय वन देखोगे कि आखिर कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है। वो क्या है, प्लानिंग है कि आप तीनों को देख रहे हो। डिसीजन मेकिंग में क्या है कि आपको उन तीनों में से एक फाइनली डिसाइड कर लेना है कि आखिर आपको कौन सा अप्लाई है, कौन सा इम्प्लीमेंट करना है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। प्लानिंग क्या है, ऑन द स्पॉट जब आप काम को करेंगे तब भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेबल है। बट डिसीजन मेकिंग में क्या है कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा पर्टिकुलर वे यूज़ करना है काम को करने के लिए, तब आप उसको चेंज एट लास्ट में नहीं कर सकते आफ्टर डिसाइडिंग दैट, है ना। तो मेन डिफरेंसेस हमारे ये हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। लिखा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को कि आखिर प्रॉब्लम्स हैं क्या। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, कि जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स मतलब हैं चॉइसेस, कि हमारे पास जो भी कोई चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को हम इवेल्युएट करते हैं वन बाय वन। एंड मेकिंग चॉइसेस टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स, कह रहे हैं कि हम ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं कि जिससे हमारी कंपनी का जो गोल है हमारा वो फुलफिल हो पाए, उसको हम अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट लिखा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव्स, वही सेम चीज़ बताई कि जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को हम क्या करते हैं, वन बाय वन उनको इवेल्युएट करके देखते हैं। देन उसके बाद हम उसको एट लास्ट उनमें से एक फाइनली चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डायनामिक फंक्शन, की जो डिसीजन मेकिंग है वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल। इट मीन्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए क्लोथ में हमारी कितनी सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वुमेंस की बात करें तो जीन्स टॉप भी आ जाएगा उसमें, ठीक है, सूट भी आ जाएंगे, साड़ियाँ भी आ जाएंगी। सूट की भी अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस हमारे हो जाएंगे। अब ये बात सोचने वाली है कि जितने भी हमारे क्लोथ्स हैं क्या उनकी जो स्टिचिंग अगर हम करेंगे तो क्या उनका प्रोसेस सेम है? नहीं, उनका प्रोसेस डिफरेंट है। तो अगर हमें उनकी स्टिचिंग करनी है तो उसके लिए हमें हमेशा हर बार चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा कि अगर हम कौन सा कपड़ा स्टिच कर रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें अलग अलग तरीके से हमें प्लान करनी पड़ेगी। आखिर हम पे पहले काम क्या करना है, देन उसके बाद क्या, देन उसके बाद क्या है। तो लिखा है डायनामिक फंक्शन मतलब चेंजेबल है। इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशंस एंड सिचुएशंस, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डिसीजन मेकिंग में चेंजेस लाने पड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट इज इट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस, कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एक ह्यूमन प्रोसेस है। मशीनरीज कभी भी डिसीजन नहीं लेती हैं, इसीलिए क्या है ये ह्यूमन प्रोसेस है। हमेशा इंसान जो होता है, जो मैन पावर होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वही डिसाइड करती हैं, डिसीजन लेती हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम बात करते हैं कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ में जो हमारे सीनियर मोस्ट पर्सनस होते हैं वही किसी भी काम को करने के लिए डिसीजन लेते हैं, है ना। नेक्स्ट इज इट ऑलवेज हैव अ पर्पस, कि जब भी अगर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की तो हमेशा उसका एक पर्पस होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं कि जिससे कि हमारे जो भी कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर पाएँ। नेक्स्ट इज इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस, कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है वो क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है किस चीज़ को, स्ट्रेस को। अगर हमने ढंग से डिसीजन मेकिंग कर ली है तो हम डिसीजन मेकिंग कर क्यों रहे हैं, परफेक्टली काम को करने के लिए, अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए, कंपनी के मोटिव को फुलफिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। अगर हमने वो ढंग से डिसाइड कर लिया है तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्ट्रेस है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है कंपनी में काम को करने के लिए। अब रिसोर्सेज हमारे क्या, मैन पावर भी रिसोर्सेज में आती है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम कंपनी में काम को कर पा रहे हैं,
जैसे एग्जांपल हमारी मशीनरीज हो गई हैं, तो वो भी रिसोर्सेज हैं। तो हम किसी भी रिसोर्स की बात करें तो कह रहे हैं बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम रिसोर्सेज की। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है फाइनली कि कोई भी काम में किस तरीके से करना है, तो उस पर्टिकुलर वे को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की कब कब कहाँ कहाँ नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ही हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो परफेक्टली और परफेक्ट टाइम में अचीव हो जाए।